जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यदि ईश्वर को मानना है तो पूरे विश्वास के साथ मानो, पूरी श्रद्धा और बिना किसी खोट के मानो। और इसी पर संगत जी, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छुएगी। संगत जी, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक पति पत्नी बाइक से जाते हैं और मंदिर के बाहर वो अपनी बाइक खड़ी करते हैं। पत्नी जब गाड़ी से उतरती है तो पति के हाथ में पूजा की सामग्री की एक थैली पकड़ाती है और अपने पति से कहती है कि आप अंदर जाइए और भगवान की पूजा कर कर आइए। इस पर पति कहता है कि तेरी श्रद्धा भी बड़ी अजीब है। रोज मंदिर तो तू मुझे लेकर आती है, लेकिन तू मंदिर के अंदर तक नहीं जाती और हमेशा मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती है और मुझे ही मंदिर के अंदर जाने के लिए कहती है। अब इस पर पत्नी मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, आप अंदर जाओ, ये प्रसाद अंदर ही चढ़ा देना और इस प्रसाद को मंदिर के अंदर ही सबको बांट देना। पति कहता है ठीक है और वो मंदिर में चला जाता है। अब संगत जी, पत्नी बाहर बाइक के पास खड़ी रहती है और इतने में एक छोटा बच्चा बहुत ही सुंदर लकड़ी का मंदिर बेचने के लिए आता है। वो लड़का बार बार उस महिला से अनुरोध करता है कि आंटी प्लीज ये मेरा मंदिर खरीद लो, मात्र 150 रुपए का है। इस पर वो महिला कहती है कि बेटा मैं मंदिर का क्या करूंगी, मेरे घर पर तो बहुत सुंदर मंदिर है। नहीं बेटा, मैं मंदिर नहीं लेना चाहती। इस पर वो बच्चा कहता है कि आंटी अगर आप ये मंदिर ले लोगे ना तो आपका स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। अब संगत जी, भोले की मासूमियत पर वो जो पत्नी है वो मुस्कुराती है और उसे बड़े प्यार से कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे एक मंदिर ले लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पति मंदिर में हैं और जब वो बाहर आएंगे तब मैं उनसे पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगी। बच्चा कहता है ठीक है आंटी। संगत जी, वो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है और मंदिर को एक थैली में डालकर उस पत्नी को दे देता है। अब जब संगत जी थोड़ी देर में जब पति मंदिर से बाहर आता है तो पत्नी कहती है कि सुनिए, आप इस बच्चे को 150 रुपए दे दीजिए। पति पूछता है कि 150 क्यों? तो पत्नी कहती है कि जी मैंने इससे ये मंदिर खरीदा है। और तभी वो बच्चा तुरंत थैली में से उस मंदिर को दिखाते हुए कहता है कि अंकल ये है वो मंदिर, देखिए कितना सुंदर है। तो पति कहता है कि अरे ये 150 का है, ये तो 50-60 का लग रहा है, तू तो बड़ा चालाक है। तो इस पर वो बच्चा बड़ी ही मासूमियत से कहता है नहीं नहीं अंकल, ये मंदिर बहुत खास है, जो भी मेरा ये मंदिर लेगा वो स्वर्ग में निश्चित रूप से स्थान प्राप्त करेगा। बच्चे की बात सुनकर पति हंसता है और कहता है कि तू तो बड़ा चालाक है और अपनी चालाकी से सामान बेचता है, चल भाग यहाँ से, हमें कोई सामान नहीं लेना। वो बच्चा बहुत विनती करता है कि अंकल प्लीज ले लो ना, प्लीज ले लो। इस पर पत्नी कहती है कि जी सुनिए, ये 150 रुपए का ही तो है, मेरा बहुत मन है, आप इसे ले लीजिए। इस पर पति कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा मन है तो ले लेता हूँ। अब संगत जी, उस बच्चे को 150 रुपए देकर उससे मंदिर लेकर दोनों पति पत्नी अपने घर वापस आ जाते हैं। रात को सोने के समय पति ने उस मंदिर को अपने सिरहाने के पास रखा होता है और दोनों सो जाते हैं। और तभी आधी रात को हस्बैंड को बहुत ही खतरनाक सपना आता है, जिसकी वजह से वो पसीने में तरबतर होकर डर के मारे नींद से उठकर बैठ जाता है। और तभी उसकी पत्नी भी हड़बड़ाकर नींद से उठ जाती है और अपने पति से पूछती है जी क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या कोई बुरा सपना देखा? इस पर पति कहता है हाँ, मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। मैंने सपने में देखा कि तुम और मैं स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हैं। इस पर पत्नी कहती है जी हाँ, मैंने भी ऐसे ही सपना देखा है कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हैं। फिर इस पर पति कहता है कि मैंने देखा कि तभी वहाँ पर एक दूत आता है और वो दूत हम दोनों का हाथ झटके से अलग कर देता है और वो तुम्हें स्वर्ग के अंदर ले जाता है और मैं वहीं बाहर खड़ा रह जाता हूँ। इस पर पत्नी बड़े आश्चर्य से कहती है जी बिल्कुल, मैंने ऐसा ही सपना देखा और मैंने उस दूत से कहा भी कि वो मेरे पति हैं, आप उन्हें अंदर आने दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, वो मुझे अंदर लेकर चले गए और आप बाहर खड़े रह गए। संगत जी, दोनों पति पत्नी बड़े घबराए हुए होते हैं। इस पर वो पत्नी कहती है कि हमने कल उस बच्चे से मंदिर लिया था, उसने कहा था कि मेरा ये मंदिर ले लो, आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इस पर पति कहता है हाँ, उसने ऐसा ही कहा था,
ऐसा करते हैं कि कल सुबह मंदिर जाते हैं और उस बच्चे से मिलते हैं। पत्नी कहती है ठीक है। अब अगले दिन सुबह होते ही दोनों पति पत्नी तुरंत मंदिर पहुंचते हैं और उस बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्चा कहीं नजर नहीं आता। अब वहीं पास में एक फूलों की दुकान होती है। दोनों पति पत्नी उस दुकान पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब, कल यहाँ पर एक बच्चा एक लकड़ी का मंदिर बेच रहा था, क्या आपने उस लड़के को देखा? तो इस पर वो दुकानदार कहता है कि बच्चा, मैंने तो कल कोई बच्चा नहीं देखा, मैंने तो किसी बच्चे को कोई मंदिर बेचते हुए नहीं देखा। तो इस पर वो पति कहता है कि अरे भाई साहब, वो 10-11 साल का लड़का था और उसने एक थैला लटकाया हुआ था और उसके अंदर लकड़ी के छोटे छोटे मंदिर थे। तो इस पर वो दुकानदार कहता है कि भाई साहब, मुझे यहाँ रहते रहते 2.5 साल हो गए हैं, ऐसा कोई लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा करें कि आप खुद ढूंढें। अब दोनों पति पत्नी उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं और तभी पत्नी को वो बच्चा सीढ़ियों पर बैठकर लड्डू प्रसाद खाते हुए दिखाई देता है। दोनों पति पत्नी उसे देखकर बड़े खुश होते हैं और भागकर उसके पास जाते हैं। पति उस बच्चे से कहता है कि बेटा, आपने जो कल मंदिर दिया था ना, वो मुझे एक और दे दो। इस पर वो बच्चा कहता है कि मैं वो मंदिर दे तो दूंगा, पर उसका दाम अब अलग लगेगा। बच्चे की बात सुनकर पति पत्नी असमंजस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बच्चे से पूछते हैं, दाम अलग लगेगा? अरे कल तो तुमने ये मंदिर हमें 150 रुपए में दिया था। तो बच्चा कहता है, हाँ, कल ये मंदिर मैंने 150 रुपए में बेचा था, लेकिन आज इसका दाम 1.5 लाख रुपया हो गया है। दोनों ही पति पत्नी आश्चर्य से उस बच्चे को देखकर कहते हैं, अरे 150 रुपए का मंदिर 1.5 लाख रुपए में, ये कैसी बात कर रहे हो? इस पर बच्चा मुस्कुराता है और उनसे कहता है कि क्यों, कल जब मैं यही मंदिर आपको बेच रहा था तो आपको यही मंदिर 150 रुपए खरीदने में भी आपत्ति हो रही थी, लेकिन आज जब आपको इसका मूल्य पता चल गया है तो आप दौड़े दौड़े मेरे पास आए हैं। तो अब मैं ये मंदिर आपको 1.5 लाख से कम में नहीं दूंगा। इस पर पति पत्नी उस बच्चे से बहुत विनती करते हैं कि हमें मंदिर दे दो, हमें 150 में ही दे दो, पर वो बच्चा नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, यदि आपको ये 1.5 लाख रुपए में चाहिए तो आप मंदिर में आ जाना, और हाँ, मेरा नाम कृष्णा है। अब मंदिर के बाहर पति पत्नी आपस में विचार करते हैं। पत्नी कहती है कि हम ऐसे 1.5 लाख रुपए का क्या करेंगे, प्लीज आप उस मंदिर को ले लो, उसकी कितनी अच्छी वाइब्रेशन है, प्लीज आप उस मंदिर को ले लो। इस पर पति कहता है कि चलो ठीक है, ले लेते हैं। और दोनों पति पत्नी मंदिर में प्रवेश करते हैं और उस बच्चे को ढूंढने के लिए उसका नाम पुकारते हैं, बेटा कृष्णा, कहाँ हो कृष्णा, कृष्णा कहाँ हो? लेकिन वो बच्चा मंदिर में कहीं नजर नहीं आता। मंदिर में एक पुजारी जी बैठे होते हैं और उन्हें देखकर पूछते हैं, हाँ जी, क्या बात है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? इस पर वो पति पत्नी पुजारी जी को पूरा वृतांत सुनाते हैं, अपना सपना सुनाते हैं और उस बच्चे के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि वो बच्चा मंदिर में ही आया है और उसने कहा है कि मंदिर चाहिए तो अंदर आ जाना और मेरा नाम कृष्णा है। पुजारी जी दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनको अपने पास बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसे मैं आपका सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ। पुजारी जी आगे कहते हैं कि भाई, मेरे हिसाब से तो भगवान ने स्वयं आपको बाल रूप में दर्शन दिए हैं और ये कितनी बड़ी बात है कि आपको और आपकी पत्नी को दोनों को एक ही जैसा सपना आया। भगवान ने स्वयं आपको बाल रूप में दर्शन दिए, लेकिन आपकी पत्नी की जो आस्था है वो कितनी बड़ी है, उनका फेथ अपने भगवान पर कितना बड़ा है। तभी सपने में भगवान के दूत आपकी पत्नी को स्वर्ग में ले जाते हैं। इस पर पुजारी जी आगे कहते हैं कि यदि ईश्वर पर विश्वास रखो तो पूरा विश्वास रखो, उस विश्वास में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, वरना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। पंडित जी की यह बात दोनों पति पत्नी को समझ आ जाती है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। संगत जी, इस कहानी का सार यही है कि अगर हम ईश्वर भक्ति करें तो हमारा विश्वास अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर पूर्ण होना चाहिए। उस विश्वास में किसी प्रकार की खोट नहीं होनी चाहिए। और संगत जी, इस कहानी का मूल सार यही है कि हम कोई भी कार्य करें, फिर चाहे वो कार्य प्रभु का हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन का कार्य हो, हमारे बिजनेस का हो या हमारी जॉब से रिलेटेड कोई काम हो, हमें हर एक कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर करना चाहिए। घर में जो महिलाएं हैं वो जो भी काम करें वो पूरी आस्था के साथ करें। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति होती है या आप किसी की मदद करते हैं तो उस कार्य में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। उस कार्य को करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार का
अविश्वास या खोट नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिए, अगर हम उस कार्य को पूरी लगन और श्रद्धा से करेंगे तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा और हर कार्य में ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो चलिए संगत जी, इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। और एक बार फिर आप सभी संगत को, पूरे संगत परिवार को हमारी ओर से और गुरुजी की तरफ से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों के कई रंगों से भर जाए। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आपको बहुत सारी खुशियां देंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, और आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज का ये सत्संग मैं गुरुजी की आज्ञा से साझा कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि अपना ये सत्संग शेयर कर। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा प्रदान की, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा और उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे शिव बाबा। संगत जी, मैं आपको शुरू से बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज से कैसे जुड़ी। असल में संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले ही वो हमेशा से ही मेरे अंग संग थे, लेकिन मैं उस समय इस बात से अनजान थी। संगत जी, बचपन से ही मैंने जीवन में बहुत चुनौतियाँ देखी हैं और बचपन से ही शिव भक्ति करती आई हूँ। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और उन्हें ही अपना माता पिता सब कुछ मानती हूँ, और मैं प्यार से शिव जी को बाबा कहती थी। अपनी हर परेशानी और खुशी उन्हीं से साझा किया करती थी। मैं उनके व्रत भी रखती थी, और जब मेरी शादी हुई तो जीवन में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन मेरे शिव बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया। संगत जी, जब मैं गर्भवती थी तो मुझे अक्सर सपने आते थे कि कोई मुझ पर और मेरे पति पर काला जादू कर रहा है, लेकिन माँ काली और मेरे पिता समान शिव भगवान ने मेरा हाथ थामे रखा था। संगत जी, अक्सर सपनों में मैं खुद को सुनसान रास्तों पर चलते हुए देखती थी, जहाँ एक दिव्य रोशनी ऊपर से मेरे साथ साथ चलती थी। आसपास बहुत कुछ अजीब होता था, लेकिन एक अटूट विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती रहती थी। कभी सपने में दिखता कि मैं शंकर जी की मूर्ति के पास बैठी हूँ और बहुत सारे सांपों ने मुझे ढक लिया है। मुझे उन सांपों का स्पर्श तक महसूस होता था, पर तब मैं इनका मतलब नहीं समझ पाती थी। संगत जी, मेरी डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में मेरा बीपी 155 से लेकर 160 के बीच रहने लगा। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। लेबर वार्ड में गाना बजाना मना था, लेकिन मेरी हालत देखकर नर्स ने भगवान के भजन चला दिए। ग्लूकोज चढ़ाते समय कभी खून ऊपर चढ़ जाता तो कभी खून सिरिंज से अपने आप बाहर निकल जाता। मेरा खून बह रहा था और ऐसा 4 से 5 बार हुआ। सुबह 8 बजे से शाम की 4 बजे तक मैं बहुत असहनीय दर्द में रही, और मेरे पास में शिव परिवार की एक छोटी सी फोटो थी, जिसे देखकर मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा सब कुछ ठीक कर दो। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा दाईं तरफ ऊपर की ओर खसक गया है, और अगर सहयोग नहीं किया तो बच्चे को खतरा हो सकता है। संगत जी, मैं बस ओम नमः शिवाय का जाप करती रही, और जब बेटा हुआ तो जो गर्भनाल है यानी कि जो कोड है उसके गले में और सिर पर लिपटी हुई थी। सब हैरान थे कि इतनी मुश्किलों के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई। मेरे वार्ड की अन्य महिलाएं भी कह रही थी कि ये बच्चा साक्षात भगवान की कृपा से बचा है। संगत जी, वाकई में मेरे बच्चे का होना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में ससुराल की वजह से काफी दिक्कतें रहीं। तनाव के कारण मेरा वजन 55 किलो से घटकर मात्र 36 किलो रह गया। पति के साथ अलग रहने का फैसला किया, पर शिव बाबा ने मेरी बहुत परीक्षा ली। बच्चे को संभालना, ऑफिस जाना और सोमवार को भाग भाग कर मंदिर जाकर जल चढ़ाना, यह सब बाबा की शक्ति से ही संभव था। उन्हीं की कृपा से मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। संगत जी, साल 2025 की शुरुआत बहुत कठिन थी। पति की नौकरी छूट गई और 9 महीने तक वो बेरोजगार रहे। मेरा घर मेरी सैलरी से चल रहा था। तभी मेरी कजिन, जो गुरुजी की संगत है, उसने बताया कि उसे बड़े मंदिर में गुरुजी का हुक्म हुआ है कि अपने जीजाजी को यहाँ लेकर आ, उसका काम हो जाएगा। और फिर संगत जी,
गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम बड़े मंदिर गए और वहाँ जाते ही गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया। संगत से हमें गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला। मेरी माँ को भी एक ब्रेसलेट मिला जो उन्होंने गुरुजी की आज्ञा समझकर मेरे पति को दे दिया। संगत जी, गुरुजी के सामने जाते ही मेरा मन एकदम शांत हो गया, जैसे मैं सब दुख भूल गई हूँ। इसके तुरंत बाद गुरुजी के ही आशीर्वाद से नवंबर में मेरे हस्बैंड को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। संगत जी, शुरुआत में मेरे मन में बहुत शंकाएं थी कि एक इंसान इतने चमत्कार कैसे कर सकता है, लेकिन जनवरी में गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात शंकर जी के रूप में दर्शन दिए। उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। मुझे एहसास हुआ कि जिन्हें मैं बचपन से शिव बाबा कहती थी वही गुरुजी के रूप में मेरे सामने हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, मेरी नाइट शिफ्ट और सेहत की वजह से मैं भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पाती थी और तब गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे व्रत रखने या मंदिर भागने की आवश्यकता नहीं है, तू घर बैठे भी सिमरन कर सकती है। और तब से संगत जी, मेरे मन की उथल पुथल शांत हो गई। गुरुजी ने मुझे बार बार संदेश दिया कि तुझे मैंने कितनी बार बचाया है। संगत जी, आज मैं और मेरा बेटा जो भी है वह मेरे शिव बाबा और गुरुजी की कृपा से है। मैं बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपनी इस बेटी और बेटे के अंग संग रहना, मेरे परिवार को ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है तब से हमारी लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो गई है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे कुछ छोटे छोटे सत्संग हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे हस्बैंड टूरिस्ट गाइड हैं और संगत जी वो टूर लेकर राजस्थान जोधपुर गए हैं और भी कई जगह पर गए हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड के जो टूरिस्ट हैं वो आउट ऑफ इंडिया से आए थे। सभी टूरिस्ट बहुत अच्छे थे। बस संगत जी, उसमें से एक ही अंकल थोड़े गुस्से वाले और थोड़े चिड़चिड़े थे। मेरे हस्बैंड उनको कुछ भी समझाते तो वो अंकल हमेशा उल्टा ले लेते। टूर के बीच में उन्होंने मेरे हस्बैंड को ये भी कहा कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि संगत जी उनको इनके साथ सेटिंग नहीं बैठ पा रही थी। हस्बैंड ने मुझे कॉल करके सब बताया। वो थोड़ा परेशान थे और तब मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कंपनी से बात की और टूर को बीच में ही छोड़ दिया। ये टूरिस्ट गाइड के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कंपनी ने मेरे अंकल का साथ दिया और उनसे कहा कि ठीक है, आप छोड़ दो, हम दूसरा गाइड लगा देते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड पर कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी कोई कंप्लेंट भी ना हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे विनती है कि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी आप अपने साथ जोड़ो। वैसे तो संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे कभी भी सत्संग जाने के लिए या मैं जो भी कुछ करना चाहूँ मुझे कभी मना नहीं करते। बस संगत जी, वो थोड़ा गुरुजी को नहीं मानते। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज बहुत जल्द मेरी अरदास सुनेंगे और बच्चों को और हस्बैंड को अपने साथ जोड़ लेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी छोटी छोटी चीजें पूरी कर देते हैं। संगत जी, मेरे घर में किटी पार्टी थी और मुझे खाना बनाना था। बहुत टेंशन थी कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। गुरुजी ने इतना अच्छा खाना बनवाया कि सबने खूब तारीफ की और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी के रोज मैसेज आते हैं कि बेटा तेरी तरक्की होगी, तेरे पास नया घर, नई गाड़ी आएगी, तेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को आशीर्वाद देना गुरुजी। गुरुजी मेरे परिवार पर अपना हाथ रखो, सबको सेहत अच्छी दो और हम सब आपके साथ जुड़े रहें, आपका नाम सिमरन करते रहें। संगत जी, पहले मेरा सिर बहुत दर्द होता था, मैं बहुत दवाइयाँ खाती थी। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास भी की और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा सिर दर्द अब उतना नहीं होता है और जब भी होता है तो मैं गुरुजी के जल प्रसाद से दवाई ले लेती हूँ और बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे घुटनों के दर्द में काफी आराम दिलाया है।
शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें, आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। संगत जी, मैं हमेशा से अपने बेटे को दुबई भेजना चाहती थी। मेरा बेटा भी जाना चाहता था और मैंने गुरुजी महाराज से इस बारे में अरदास भी लगाई हुई थी, लेकिन संगत जी कोई काम नहीं बन पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। और मैं रोज गुरुजी महाराज से अरदास करती कि गुरुजी आप बेटे को दुबई कब भेजोगे। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरी अरदास क्यों नहीं सुनी। गुरुजी तो जानी जान है संगत जी, और हम सब जानते हैं कि इस समय दुबई के क्या हालत है, दुबई में इस समय क्या चल रहा है। मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए, हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा सोचा है। और संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आता है कि मैंने तेरे बेटे को अच्छी जॉब ब्लेस कर दी है। और गुरुजी का एक मैसेज भी आया कि तू अपने परिवार की सबसे अच्छी पैसे वाली बनेगी, जो सबकी हेल्प करेगी, तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को, तेरे पति को ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मेरे बेटे को दुबई जाने से रोका, और मैं पागल कुछ नहीं समझ पा रही थी। गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी गुरुजी महाराज हम सभी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अभी हम ट्रिप पर भी होकर आए हैं और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और मैं गुरुजी की हर एक ब्लेसिंग्स के लिए उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुड़गांव से विक्की अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी साथ संगत जी आप सभी को जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। संगत जी कुछ सत्संग ऐसे भी सुनने में आते हैं जैसे वो हमारी ही जिंदगी से जुड़े हों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सच मानो संगत जी पुरानी और नई संगत सभी के सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस पल में गुरुजी के मैं पास में ही हूँ। संगत जी जैसा कि सत्संग में सभी लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं कि जो भी उन्हें आवश्यकता होती है वो गुरुजी से अरदास करते हैं, लेकिन सत्संग में मैं अक्सर सुनता भी हूँ कि मांगो नहीं मानो, और मैं गुरुजी को दिल से मानता हूँ। वो मेरे सब कुछ हैं, मेरे पिता, मेरी माता, उनकी शरण में आकर ही मेरी सच्चे गुरु को पाने की तलाश खत्म हुई है। संगत जी मैं भोले बाबा को मानता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ, और सच कहूँ तो संगत जी मेरे भोले बाबा के रूप में मुझे मेरे गुरुपा मिले हैं। अब इससे बढ़कर इस माया रूपी संसार में और क्या होगा। संगत जी मेरे पापा गुरुजी के चरणों में ज्योति लीन हो गए हैं। एक बच्चा अपने माता पिता से ही तो मांगता है जब उसको कुछ भी चाहिए होता है। तो गुरुजी आप मेरे पिता हो, मैं आपसे ही अरदास करता हूँ कि जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सुखदायी हो वो आप हमको आशीर्वाद के रूप में दें। गुरुजी महाराज मेरा जब भी मनोबल टूटता है तो मेरी माँ मुझे बहुत सहारा देती है, समझाती है, और वो कहती है कि सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दें, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। गुरुजी मेरी माँ का मुझे बहुत बड़ा सहारा है। गुरुजी आप मेरी माँ को हमेशा स्वस्थ रखना। और जब से मैंने होश संभाला है मेरी माँ ने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, उनको काम करते, मेहनत करते हुए मैंने देखा है। मेरी माँ के कष्टों को काटना गुरुजी, यही मैं आपसे दिल से अरदास करता हूँ। संगत जी वैसे तो गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं, लेकिन गुरुजी को संगत के लिए जो भी सुखदायी लगता है तभी गुरुजी महाराज उस वस्तु को, उसे वो हमें ब्लेस करते हैं, यानी गुरुजी महाराज हमें देते हैं। और ऐसा मैं अक्सर सत्संग में सुनता हूँ, और मेरा भी सत्संग आज इसी से जुड़ा हुआ है। वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे जीवन में हर रोज ही सत्संग होते हैं, लेकिन आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग साझा कर रहा हूँ। संगत जी मैंने भी गुरुजी महाराज से 2024 में कार ब्लेस करने की अरदास की थी, जो कि संगत जी 20 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन पूरी हो गई है। मेरे गुरुपा ने इस अरदास को पूरा किया है, और इस अरदास के साथ साथ गुरुजी महाराज ने मेरी माँ का आशीर्वाद भी साथ दिया है। संगत जी मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बार बार संदेश आ रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था, और इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत क्षमा मांगता हूँ। गुरुजी अपने बच्चे की गलतियों को बख्श देना, आप तो जानी जान हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपता। मैं आज जो भी सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ वो आपके आशीर्वाद से ही कर पा रहा हूँ। संगत जी 2 साल पहले मैंने अपनी कार सेल करनी थी, उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली थी। उसके बाद काम में भी नुकसान हुआ, और जिसके साथ मिलकर हमने उसके
जिनके भरोसे पर पैसा लगाया था उन्होंने ही हमारे साथ धोखा किया और हमारे पैसे वहाँ फंस गए। बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा जब हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि संगत जी बहुत ही मेहनत से मैंने पैसा जोड़ा हुआ था। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग सुनता हूँ तो उसमें गुरुजी कैसे संगत के फंसे हुए पैसे वापस दिलाते हैं और उनकी परेशानी को खत्म करते हैं। इससे मुझे भरोसा आता है कि गुरुजी हमारे भी पैसे वापस दिलवाएंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने 6 महीने पहले ही एक नया बिजनेस शुरू किया है और गुरुजी की कृपा से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हमने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी हमें कार ब्लेस करो, और संगत जी जैसा कि मैंने कहा था कि गुरुजी हमको सब देते हैं, लेकिन तब जब उस वस्तु का हमारे लिए सही समय हो। संगत जी, कभी समय ज्यादा लगता है तो कभी कम। इससे पहले संगत जी गुरुजी महाराज से हमने अपनी बेटी के लिए एक लैपटॉप और एक एप्पल का फोन, जो कि संगत जी सेकेंड हैंड लिया है, वो गुरुजी ने हमारी बेटी के लिए ब्लेस किया है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज हमारी सब बातें सुनते हैं और उसको सही समय के अनुसार हमें ब्लेस करते हैं। हम जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का उतना ही कम है। संगत जी, सत्संग में मैं अक्सर सुनता हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि चिट्टी गड्डी लेना है, तो संगत जी गुरुजी ने हमको भी चिट्टी गड्डी ब्लेस की है, यानी कि व्हाइट कलर की कार ब्लेस की है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हम कार पसंद करके आए और टोकन भी कर दिया, फिर उसके बाद मेरे भांजे ने मुझे एक और कार के बारे में बताया। वो काले रंग की थी, लेकिन संगत जी मुझे तो चिट्टी ही पसंद थी। उस रात में बहुत सोच में पड़ गया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी जो कार हमारे लिए सुखदायी हो वही कार हमको दिलाना। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह जब मैंने अपने भांजे से उस काली कार के बारे में पूछा तो वो मना हो गया। और जब हम कार को फाइनल करने गए तो मेरे भांजे और मेरे जीजाजी ने जैसे ही कार का गेट खोला तो कार के अंदर से देखते ही बोले कि ये कार तो बहुत अच्छी है, यही कार लेना है। और मेरे मुंह से बस निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुन ली, मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे चिट्टी कार ब्लेस की। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमारे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाए रखने का शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे ही अरदास करता हूँ कि सभी संगत को आप हेल्थ ब्लेस करना, सभी को आशीर्वाद देना, सब पर कृपा बरसाना, सबकी अरदासें पूरी करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। गुरुजी का मेरे जीवन में आना मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और मेरे जीवन में बाकी सभी ब्लेसिंग्स सिर्फ गुरुजी की वजह से हैं। गुरुजी, हम तुच्छ प्राणी हैं जो सांसारिक मोह और लोभ में उलझते जा रहे हैं और इन्हीं सब इच्छाओं की वजह से दुखी भी रहते हैं। गुरुजी, हम इंसान हैं, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप को इन सांसारिक बंधनों से बचा सकें, परंतु संगत जी आज मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि चाहे कुछ समय के लिए ही सही हम आपकी शरण में आके आध्यात्म को समझते हैं और आपसे अपना कनेक्शन बनाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें हर रोज अपनी कोई न कोई ब्लेसिंग्स देते हैं जिससे हमारा विश्वास उन पर अटूट हो जाता है। संगत जी, हम अपने दुख की घड़ी में रोते हैं, गुरुजी से शिकायत करते हैं, पर संगत जी हर उस दुख भरी घड़ी का अंत गुरुजी से अरदास और गुरुजी पर और गहरे विश्वास से खत्म होता है। संगत जी, मैं अपनी जिंदगी में इस समय एक ऐसे समय से गुजर रही हूँ जिसमें आगे अंधेरा है, जहाँ चारों तरफ कोई रोशनी नजर नहीं आती, परंतु गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि जरूर उन्होंने मेरे लिए रोशनी ही चुनी होगी। मेरे लिए जरूर कुछ ऐसा सोचा होगा कि मैं अपने आगे के सत्संग में आपसे उनकी मेहर का ही जिक्र करूं और सदा ही गुरुजी महाराज मुझे अपने चरणों में स्थान दे। संगत जी, मैं सितंबर 2023 से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ और मेरे जीवन में कई चमत्कार हुए हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड को नौकरी मिलना एक ऐसा चमत्कार था जो गुरुजी से मिलने के 1 महीने के अंदर ही हमें प्राप्त हुआ। आज फिर मेरे अंकल की नौकरी चली गई है, जिससे मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता होती है। अपने सर पर बड़ी जिम्मेदारियों से भी घबराहट होती है और अपने हस्बैंड की मेंटल हेल्थ की बहुत फिक्र होती है। परंतु संगत जी, इस तूफान में भी गुरुजी मुझे सुकून देते हैं, जिसके लिए मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि जो पुराना छूट गया
उसे जाने दे, तेरे लिए कुछ नए की शुरुआत है। और सच कहूँ तो संगत जी, गुरुजी के इन सभी मैसेज से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मन में उम्मीद की किरण जागती है। और संगत जी, जीने के लिए जीवन में एक होप, एक उम्मीद का होना बहुत आवश्यक है और गुरुजी महाराज मेरी वही होप है। कभी कभी संगत जी मुझे ये जरूर लगता है कि शायद अभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, शायद मेरे कर्म बहुत माड़े रहे होंगे, परंतु गुरुजी महाराज इस जन्म में मैंने हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की है, सबकी हेल्प करने की कोशिश की है। मैंने इन 2.5 सालों में ना ही गुलाबों की खुशबू महसूस की है और ना ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद अभी मैं गुरुजी की उन मुट्ठी भर संगत का हिस्सा नहीं बन पाई, पर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मुझे भी अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लें और हमेशा मुझे अपनी शरण में रखें। सुख में तो उनका शुक्राना हम करते ही हैं, पर दुख में भी हमेशा उनसे जुड़े रहें और अपने पास मौजूद ब्लेसिंग्स का शुक्राना करना बिल्कुल ना भूलें। इसी अरदास के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी की वडियाई करते हुए अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। गुरुजी अपनी इस बेटी को माफ करें। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा तो अनंत है, उसका वर्णन करना हमारी शक्ति से बाहर है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी हमारे मोहल्ले में गुरुजी का समागम था। मेरे घर से मेरी सासू जी सत्संग में गई थी, लेकिन मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई और मैं सत्संग में नहीं जा पाई। जब संगत जी मैं ऑफिस से अपनी सोसाइटी पहुंची, मैंने दिल से गुरुजी को याद किया और कहा कि गुरुजी आप हर जगह मौजूद हैं। आज हमारी सोसाइटी में आपका सत्संग हुआ है। थैंक यू गुरुजी, वेलकम गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन मिलेंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा का कहना ही क्या। संगत जी जिनके घर सत्संग था उनके हस्बैंड मुझे बाहर मिले और कहने लगे कि भाभी जी आप चलिए घर पर गुरुजी के दर्शन करें। मैंने कहा अब तो काफी लेट हो गया है, लेकिन संगत जी वो अंकल मुझे बहुत रिक्वेस्ट करके बड़े प्यार से अपने घर लेकर गए। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुजी के दर्शन किए और मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद भी प्राप्त हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी मेरा सरसों का साग खाने का बहुत मन था, लेकिन सीजन खत्म हो गया था और अच्छा सरसों का साग नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं खा नहीं पाई। पर जब शनिवार को हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ लंगर प्रसाद में हमें साग मिला और इतना स्वादिष्ट कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर से आई तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम वहाँ क्यों गई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम अपने इष्ट देव पर पूरा विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है और अपना सब कुछ अपने इष्ट देव को ही मानो। संगत जी मैंने उनसे शांति से कहा कि मैं अपने इष्ट देव की पूजा भी करती हूँ और गुरुजी को भी मानती हूँ। मेरे जीवन में कई ऐसे पल आए हैं जब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, जब मुझे किसी से उम्मीद नहीं थी। उन समस्याओं में मैंने सच्चे मन से गुरुजी को याद किया और प्रार्थना की और हमेशा गुरुजी महाराज ने मेरी हर अरदास सुनी। मुझे उन पर दिल से विश्वास है। मैंने अपनी फ्रेंड से ये भी कहा कि बड़े मंदिर जाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। वहाँ जाने के लिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया और ना ही किसी ने कहा कि किसी और भगवान की पूजा ना करूं। मैं अपने घर में पूजा भी करती हूँ और गुरुजी को भी मानती हूँ। संगत जी मुझे अब तक गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का सिर्फ 2 ही बार मौका मिला है, लेकिन जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मुझे बहुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। संगत जी जब जब गुरुजी महाराज मुझे याद करेंगे, मुझे बुलाएंगे, मैं अवश्य जाऊंगी। मेरा विश्वास उनके प्रति सच्चा है और मेरा भाव बिल्कुल पवित्र है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सब पर अपनी कृपा करें और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मेरे बेटे का एक ड्रीम है, एक सपना है, वो जल्द से जल्द पूरा करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मोहाली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मोहाली से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अक्सर सत्संग में सुना है कि हमें अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी, सत्संग में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरु जी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से अपने एक फ्रेंड के माध्यम से अक्टूबर 2025 से जुड़ी हूँ। जब संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था, तब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां थी। हर तरफ से संगत जी मैं बहुत परेशान थी और डिप्रेशन से गुजर रही थी। मेरा काम बंद हो चुका था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मेरी अपनी फैमिली में मेरे रिलेशंस बहुत खराब हो चुके थे। संगत जी, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। तब गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत संभाला है। गुरु जी महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है और मेरी फैमिली में मेरे रिलेशंस को ठीक किया है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने मुझे दी है, वो मुझे और मेरी बहन को जॉब ब्लेस की है। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मेरी अरदास इतनी जल्दी सुन ली। गुरु जी महाराज, ये आपने कैसे किया ये आप ही जानते हैं, क्योंकि संगत जी मैंने कहीं पर भी जॉब अप्लाई नहीं की थी। फिर भी संगत जी मुझे अपने आप ये जॉब ऑफर हुई है और ये सिर्फ गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी महाराज, आप सब जानते हो कि किसे क्या चाहिए। आप अपने बच्चों का इतना ख्याल करते हो, फिर भी हम शुक्राना नहीं करते। मुझे माफ कर देना गुरु जी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था और मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं गुरु जी का स्वरूप नहीं खरीदूंगी। और देखिए संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे अपने आप उनका स्वरूप प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। बस संगत जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी पर पूर्ण विश्वास रखें। गुरु जी महाराज सब कुछ जानते हैं कि हमें कब और क्या चाहिए, किस में हमारा अच्छा है। गुरु जी महाराज आपकी हर छोटी से बड़ी समस्या को जानते हैं, वे सुनते हैं और वैसे ही वो आपको ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी, यदि सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरु जी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, मैं आप सभी से सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से। संगत जी, मेरी लाइफ इतनी टफ हो चुकी थी, लेकिन जब से गुरु जी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा है, तब से जीवन बहुत आसान हो गया है। चैलेंजेस तो आज भी आते हैं, पर गुरु जी अपने आप सब संभाल लेते हैं। बस गुरु जी महाराज से अभी बहुत सारी अरदासें की हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सारी अरदासें गुरु जी महाराज जरूर पूरा करेंगे और जल्दी पूरा करेंगे। संगत जी, आपके साथ एक शुक्राना सत्संग अपने बेटे का करना चाहती हूँ। संगत जी, जब वो 10th क्लास में था तो मुझे बहुत डर लगता था कि कैसा रिजल्ट आएगा, पर गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे बेटे को 87% मार्क्स आए हैं। संगत जी, अभी मेरा बेटा 11th क्लास में है और उसके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी उसे आशीर्वाद दें, उसका रिजल्ट अच्छा आए और वो 12th क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। गुरु जी, आप अपने बच्चों पर हमेशा कृपा बनाए रखना। मैं गुरु जी महाराज से दिल से एक अरदास और करना चाहती हूँ कि गुरु जी आप अपनी कृपा बरसाएं कि मेरे हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझसे कभी झगड़ा ना करे। गुरु जी, मेरे हस्बैंड की ड्रिंक करने की आदत प्लीज छुड़वा दीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर लाएं। गुरु जी, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बरसती रहे। मेरे भाई को भी आप ब्लेस करें, लॉन्ग लाइफ दें, गुड हेल्थ दें, हम सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाएं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।